देखो अब जैसे सप्लाई ऐड हो रहा है इसमें, ये स्विच हो रहा है, तो अब इसको ओपन करेंगे और चेक करेंगे इसके अंदर का जो मूविंग पार्ट है। एक टर्मिनल यहाँ से ऊपर की ओर आ रहा है और दूसरा टर्मिनल यहाँ से नीचे की ओर है, तो बीच में काफ़ी माइनर सी स्विचिंग है। ये आप देख रहे हो, ये काफ़ी माइनर सी स्विचिंग है, नीचे वाले से टच हो रहा है जैसे सप्लाई उसमें जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इसमें देखने वाले हैं रिले स्विच। रिले स्विच क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं और ये कैसे बना होता है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, इसको ओपन करके देखने वाले हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, कैसे वर्क करता है। पूरी डिटेल में रिले की इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो रिले है वो काफ़ी प्लेस पे आपको मिलेगा यूज़ होता हुआ, जैसे ऑटोमेशन में, होम ऑटोमेशन में यूज़ होता है, कार बाइक ऑटोमेशंस में आप यूज़ देख सकते हो, या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बंदे यूज़ कर रिले की स्विचिंग यूज़ करते हैं। तो रिले एज अ स्विच यूज़ होता है ऑन ऑफ। लेकिन हम जो मैनुअल स्विच करते हैं, जैसे आप घर में फ़ैन या ऑफ करते हो, कोई भी कार में बाइक में कोई भी मैनुअल स्विच होती है, उससे काफ़ी डिफरेंस होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है, मतलब एक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट लेता है, स्विचिंग करता है। तो हमने देखा कि इसका यूज़ ऑटोमेशन में या फास्ट स्विचिंग, जहाँ पे हमें बहुत ही फास्ट स्विचिंग चाहिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिले का। जैसे कि आप एक नॉर्मल एग्जांपल सब जानते हैं, यूपीएस जो होते हैं घर के अंदर, जैसी लाइट जाती है वैसी बहुत ही फास्ट स्विच करता है और आपको बैटरी से सप्लाई प्रोवाइड करा देता है। तो आपका जो सिस्टम होता है, या कंप्यूटर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, ऑफ नहीं होता है और वो उसको सप्लाई मिल जाती है। लेकिन यही आप अगर वो जो बैटरी की स्विच है अगर वो मैनुअल दूँ, तो जैसी लाइट जाए, आपको बोले कि लाइट कट की आप जल्दी से ऑन कर दो, तो उतने फास्ट ह्यूमंस नहीं हो सकते जितने फास्ट रिले है। बहुत ही फास्ट है ये, तो इसलिए हमारे जो पीसी होते हैं वो ऑफ नहीं होते हैं और ये बहुत ही फास्ट स्विच कर देता है। तो ये सर्किट है, सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने में बहुत ही फास्टली ये कर सकते। और इस पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मल इसका सर्किट देख रहे हो, तो जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, ये रिले, तो इस रिले में अगर मैं इसको स्विच करूँ तो ये आप देख सकते हो। तो ये जो 5 पिन है, इसमें नॉर्मल बेसिक जो इसका पिन आउट है वो शो करता हूँ। ये 12 वोल्ट रिले है, डिफरेंट वोल्ट के आपको रिले मिलेंगे जितने वोल्ट में आपको यूज़ करना है। और ये 12 वोल्ट ये शो करता है कि आपको ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो इनपुट आएगा वो कितने वोल्ट का आप इसमें दे सकते हो। ठीक है, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट भी आपको मिल जाएगा, ऐसे 9 वोल्ट भी मिल जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट 24 वोल्ट, तो ऐसे डिफरेंट वोल्टेज वाले रिले आप ले सकते हो। लेकिन जो स्विचिंग होगी वो आप 220 वोल्ट में भी करा सकते हो। ठीक है, और वो कैसे होगा वो सब मैं शो करूँगा, वो सब मैं बताऊँगा। तो जैसे रिले है, इसमें जैसे आपको ये 5 पिन्स दिख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे 3 पिन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 पिन्स दिख रहे हैं। तो इसमें से तो ये जो साइड के 2 पिन होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉइल पिन। ठीक है, इसके अंदर एक कॉइल है, उसमें ये जो 2 साइड है उसके 2 आउटपुट है। जैसे एक कॉइल के जो 2 टर्मिनल्स हैं वो ये है। तो आप देख सकते हो, जैसे रिले के 5 पिन थे, तो यहाँ पे मैंने 5 पिन ड्रॉ कर लिए हैं और ये नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली क्लोज। तो ये मान लो इसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब ये ऐसे 5 पिन है, तो इसको यूज़ कैसे करना है रिले को और इसकी वर्किंग कैसे होती है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो ये हमारे जो 2 टर्मिनल हैं, इसमें क्या कनेक्टेड होता है, कॉइल कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये कॉइल कनेक्टेड है। तो जैसी इसमें हम कॉइल के बीच में सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट है, तो हमने इसमें 12 वोल्ट सप्लाई ऐड कर दिया। तो जैसी सप्लाई ऐड कर दिया वैसे ही ये कॉइल है मैग्नेटाइज होगा। तो जो इसके बीच में एक आयरन कोर होता है, तो वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये क्या होगा, जैसे ही इसमें फ्लो होगा तो मैग्नेटाइज होगा और इसको ये कनेक्शन यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे मूव कर देगा। ये जो प्लेट है वो ऐसे मूव हो जाएगी और जो कनेक्शन है वो इसके बीच में हो जाएगा और ये कनेक्शन हट जाएगा। तो इस सर्किट में जैसे देखते हैं हम, तो इस सर्किट में देख लो एक बल्ब कनेक्टेड है, रिले के ये टर्मिनल है, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, कॉमन। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो जैसे कि एक कॉइल है रिले का, उसमें बैटरी कनेक्टेड है, तो ये बैटरी का भी एक स्विच होगा। अब बोलो, और जैसी बैटरी सप्लाई कॉइल में जाएगी, तो कॉइल जो पहले से इसमें कनेक्टेड है, जो बोलो बस वो उतना आप फोकस करना, मैं सारे सॉल्व के जवाब दूंगा। जैसे कि ये रिले यहाँ से कनेक्टेड है और सप्लाई ऐड हुई कॉइल में, तो ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे स्विच हो जाएगा और स्विच होते ही जो बल्ब है ग्लो कर जाएगा। और जैसे ही ये पावर हटेगा वैसे ये वापस
अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो फिर से ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो अब बोलेंगे कि अब कॉइल में तो सप्लाई प्रोवाइड ही करा रहे हैं और एक स्विच यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट कनेक्शन क्यों ना कर दूँ मैं मैनुअली। तो फर्स्ट थिंग कि रिले बहुत फास्ट है, और जो ये स्विचिंग हो रही है, जो ये सिग्नल जा रहा है, ये जो सप्लाई जा रही है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो जा रही है, ये किसी सेंसर से जा रही है। तो जो ये रिले को ऑन कर रहा है, कॉइल में सप्लाई जा रहा है, या ये कोई मैनुअल नहीं हो रहा है, ये किसी सेंसर के थ्रू हो रहा है। मतलब आप किसी वोल्टेज को, जैसे कोई सर्किट है जो किसी सेंसर से कनेक्टेड है, जैसे आप किसी ऐप के थ्रू इस सर्किट को सिग्नल दे रहे हो कि ऑन करना है, ठीक है, या फिर क्लैप स्विच किसी माइक के थ्रू कर रहे हो, या फिर मोशन सेंसर्स होते हैं, उस सेंसर के थ्रू आप रिले को ऑन करा रहे हो, और यहाँ पे ये बल्ब की जगह अलार्म हो सकता है, ठीक है। तो और जैसे यहाँ पे मान लो ये जो सर्किट है, आपने एक ऐसा सर्किट बनाया जो 220 वोल्ट को चेक कर रहा है कि 220 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे ही नहीं आ रहा है, कनेक्शन कटा 220 वोल्ट का, वैसे ही आपने बैटरी कनेक्शन ऐड कर दिया। समझ रहे हो? जो रिले है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। तो जो आप ये भी स्विचिंग का काम करता है। जैसे आप मैन्युअली किसी सर्किट को ऑन ऑफ करते हो, वैसे ही रिले भी किसी सर्किट को ऑन ऑफ करता है, बट ये आप मैनुअल की जगह, ये उसकी जगह पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कंट्रोल करता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक सिग्नल लिया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल करता है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो स्विचिंग में हेल्प करता है किसी सर्किट को ऑन ऑफ करने में। तो इंस्टेड ऑफ जहाँ एक तरफ आप मैनुअली ऑन ऑफ कर रहे हो, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट देना है, और वो इसके अंदर जो कॉइल लगी पड़ी है उसको मैग्नेटाइज कर रहा है। और कॉइल के अंदर ना एक आयरन रॉड होती है, तो आयरन रॉड को वो एज अ जब किसी आयरन रॉड पे आप कॉइल लपेटते हो और उसमें एक सप्लाई प्रोवाइड कराते हो, एक एग्जांपल देख सकते हो, तो वो एज अ मैग्नेट वर्क करने लगाता है। तो वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है पिन को, और वो उसके जो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है आयरन, और वो फिर स्विचिंग कराता है। तो आप बेसिक लैंग्वेज में इस तरह समझ सकते हो। तो रिले इस तरीके से बहुत फास्ट स्विचिंग कर सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती हैं वो बहुत फास्ट हम सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं और कट कर सकते हैं उसको। मैनुअल उतने फास्ट हम नहीं स्विचिंग कर सकते। तो इसलिए आज के टाइम में जो रिले है, आप देख सकते हो, ये बहुत यूज होता है। आप ये डायग्राम से समझ सकते हो कि किस तरीके से स्विचिंग हो रही है, कि जैसे आपने सप्लाई ऑन किया, वो कॉइल मैग्नेटाइज हुआ, उसने पिन को अट्रैक्ट किया, और जो क्लोज पिन था उससे ओपन पिन में उसने ओपन कर दिया। तो ये मैं अभी इसकी साउंड सुनाता हूँ। माइक रखा है मैंने यहाँ पे, और जैसे ही मैं इसके जो कॉइल वाले पिन में सप्लाई प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे ही मैं इसके कॉइल वाले पिन में सप्लाई प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये स्विच होगा, और आप इसके साउंड सुन सकते हो। तो ये स्विचिंग हो रही है इसके अंदर। देखो अब जैसे सप्लाई ऐड हो रहा है, इसमें ये स्विच हो रहा है। तो अब इसको ओपन करेंगे और चेक करेंगे इसके अंदर का जो मूविंग पार्ट है वो कैसे वर्क करता है। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको जब उसको आप ओपन करोगे। तो ये सेंटर में आप कॉइल देख रहे हो, इसके जैसे आप किसी वायर को लपेटते हो तो दो एंड बचते हैं, तो वो ही दो एंड ये हैं। मतलब फर्स्ट आप ये टर्मिनल समझ सकते हो, और दूसरा ये। अभी तो वायर कटेड है, ये टूट गया तो मैंने बाद में सोल्डर किया इसका कॉइल का वायर। तो ये इसमें अगर सप्लाई ऐड करते हो तो इस कॉइल में सप्लाई जाएगी। तो जो इसकी और इस कॉइल के बीच में इसके सेंटर में एक मेटल पीस है, ये आप देख सकते हो। तो जैसी कॉइल में सप्लाई जाती है तो EMF इंड्यूस होता है, तो ये मैग्नेट फील्ड इंड्यूस करता है। ठीक है, ये मैग्नेट फील्ड इंड्यूस करता है जैसे सप्लाई पर जाता है, तो उससे ये इसको अट्रैक्ट करता है। और हमारे पास जो दो टर्मिनल थे जिसमें मैंने बोला कि स्विच होता है, तो ये देख सकते हो आप दोनों टर्मिनल, एक टर्मिनल यहाँ से ऊपर की ओर आ रहा है और दूसरा टर्मिनल यहाँ से नीचे की ओर है, और ये बीच में काफ़ी माइनर सी स्विचिंग है। ये आप देख रहे हो, ये काफ़ी माइनर सी स्विचिंग है जो कि लेफ्ट वाले वायर से राइट वाले वायर में स्विच कर रहा है। ये काफ़ी माइनर सी स्विचिंग है। अब इसी में जब सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे तो ये थोड़ा सा गैप देख रहे हो आप, ये ऊपर वाले पैनल में बीच में और ये कॉइल के मैग्नेट के बीच में थोड़ा सा गैप देख रहे हो। तो ये इसको जैसे ही मैग्नेट इसमें मैग्नेटाइज होगा तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये नीचे वाले में कनेक्ट हो जाएगा, और ऊपर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब इससे डिस्कनेक्ट होके इसमें स्विच हो जाएगा इस वाले वायर में। तो बहुत ही सिंपल है। आप माइनर गैप दे सकते हो और वही गैप में टच होगा। अभी मैं जैसे इसमें सप्लाई ऐड करके शो करता हूँ। तो ये मैंने इसके कॉइल में
सप्लाई ऐड किया और आप इसके देख रहे हो वो नीचे की ओर जा रहा है, नीचे वाले से टच हो रहा है, जैसे सप्लाई उसमें जा रहा है और छोड़ते ही ऊपर पहुंच जा रहा है। अब इस गैप को देखना कि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं उसके पीछे फिंगर रखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देख रहे हो वो कैसे उसको अपनी ओर खींच रहा है और वो कनेक्शन कर रहा है, जैसे सप्लाई उसमें ऐड हो रहा है और डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, शो कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो रिले है वो किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसमें अप्लाइड होती है और तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी और वो जो इसके बीच में कोर है, जो उसमें आयरन कोर है, वो एज अ मैग्नेट वर्क करेगा और वो जो ऊपर मेटल है उसको अट्रैक्ट करेगा और स्विचिंग करा देगा। तो इस तरीके से सिंपल ये वर्किंग है जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर रिले का। ये हर जगह पे इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि इसकी स्विचिंग बहुत फास्ट है और बाकी कुछ जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी रिले के बारे में। तो अब मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल शो करता हूँ जिसमें मैंने रिले यूज़ कर रखा है, अब वो देख सकते हो और आपको पढ़ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन से भी कुछ नोट्स ले सकते हो। जैसे मैं LDR पे अंधेरा करूँगा, जैसे स्ट्रीट लाइट वर्क करेगा, ये जैसे अंधेरा होगा वैसे ही हमारा जो है CFL है ग्लो कर जाएगा। रिले स्विचिंग सर्किट यूजिंग LDR, ये हमारा है बाय डायरेक्शनल काउंटर विद रूम अप्लायंस कंट्रोल। अगर आपको इसकी पूरी वर्किंग सर्किट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आपको फुल वर्किंग वीडियो चाहिए इसकी तो इसमें हम रिले सर्किट यूज कर रहे हैं और रिले को ऑन ऑफ कर रहे हैं। इसमें हम यूज कर रहे हैं LDR को यूज कर रहे हैं रिले को ऑन ऑफ करने के लिए। तो LDR क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट होता है, तो उसका यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस पे लाइट लेके जाऊंगा LDR पे, अब देख रहे हो लाइट ग्लो हो गया। मैं यहाँ पे फोन का यूज कर रहा हूँ, फोन के फ्लैश का यूज कर रहा हूँ। टर्न करूंगा LDR की तरफ तो LED जो हमारे पास 100 वाट का बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। देख रहे हो, मैं डायरेक्ट ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ से, बिल्कुल कनेक्शन ब्रेक हो गया और 0 वोल्टेज आ गई। बैटरी डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपको मल्टीमीटर से शो कर दिया इसकी वर्किंग। आपको सिर्फ अपने बैटरी और लोड के बीच में सर्किट को लगाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप कमेंट जरूर करना नेक्स्ट आपको कौन से कंपोनेंट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा, आपको कमेंट करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।